हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई सर बस चल रही होगी। सर ये वीडियो मई 22 वालों के लिए है। प्लीज मेरी बात सुनो बड़ी ध्यान से। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं आपके साथ जो आप आने वाले 30 दिनों में ये गलतियां कर सकते हो। तो प्लीज ये बातें सुन लो। अगर इनमें से 4 में से एक भी गलती अगर आप करने वाले थे और वो इस वीडियो के कारण टल जाती है ना, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगेन सर, because these are last 30 days, I would not really advise you to change your strategies based on these videos. सुनो सबकी, करो खुद की। तो मेरी भी बात एक दफा सुन लो। अगर आपको जमे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं सर, आप अपने स्ट्रैटेजी पे स्टिक करो। वेरी मच, दैट इज ऑल्सो अ वेरी मच गुड आइडिया। सर क्या 4 ऐसी गलतियां हम कर सकते हैं बता दो सर। आप तो भगवान हो, आप ही को तो सब चीजें पता है कि हम क्या गलतियां करते हैं। नहीं, मैं बस अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने वाला हूं जो मैंने गलतियां करी थी या करते करते रुक गया था। फर्स्ट सर, फोकस ऑन टाइम लिमिट। अब हम समय पे बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं कि भैया 3 दिन मिले हैं, 3 दिन में लॉ को फटाफट 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 खत्म कर देते हैं। और हम उस चक्कर में कहीं ना कहीं बहुत मोर ऑफन देन नॉट हम ना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं। पर मेरा सजेशन आपसे ये है कि अभी जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आप एक बार ये रियलाइज करो कि आज वो चीज जो आप पढ़ रहे हो, आप इसके बाद और एग्जाम के पहले पढ़ोगे सीधा। उस बीच में आप और नहीं पढ़ने वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज अगर मान लो डीटी और डीटी में आप पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पोर्शन पढ़ते हो, और मान लो किसी भी कारण से अगर एग्जाम के पहले आप डीटी का इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पोर्शन नहीं देख पाए, तो फिर भी आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत तो याद आए भाई, कि भाई 15-20 दिन पहले पढ़ा था, थोड़ा तो कॉन्सेप्ट याद है। उसके लिए सर आपको ना क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। एक चीज ये समझ लो, जो आज छोड़ोगे उसको एग्जाम के पहले तो नहीं देख पाओगे, और आज अगर कोई चीज हल्के में पढ़ोगे ना, उसको एग्जाम के पहले भी हल्के में ही कवर कर पाओगे और एग्जाम में उसको नहीं ले जा पाओगे। तो इसीलिए सर अभी तो वो टेस्ट हो गया। फर्स्ट रीडिंग क्वालिटी था, सेकंड रीडिंग टाइम था। ये जो रिवीजन है ना, इसमें आपको क्वालिटी और टाइम दोनों को मैनेज करना पड़ेगा दोस्त। तो बेस्ट क्वालिटी इन द लीस्ट टाइम इज व्हाट यू विल हैव टू डू इन दिस रिवीजन। डोंट थिंक दैट मैं बिना ढंग से रिवाइज किए आगे बढ़ता जाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। बिल्कुल भी नहीं, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। अगर आप ये करने वाले थे और अब आप ये वीडियो देख के अब रुक जाओगे, ये गलती नहीं करोगे, तो एक बार लाइक बटन जरूर दबा दो और मेरे साथ आगे मेरी बात सुनो। दबाया? सुनो। सेकंड क्या है सर? सेकंड और फोर्थ बहुत रिलेटेड है। सेकंड है चेंज योर स्ट्रैटेजीज, वो भी गलती है। और फोर्थ नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजीज, वो भी गलती है। क्या बोल रहे हो सर? कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। सर सुनो सर, ऐसा ना हमको बहुत लोग बोलते हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी मत चेंज क्या करो, एकदम स्टिक टू व्हाट मटेरियल यू हैव, स्टिक टू व्हाटएवर यू हैव। फॉर ऑडिट आई विल टेल यू वेरी सिंपली। ऑडिट में आप बताओ सबसे बेस्ट बुक कौन से ऑथर की बुक है? जो मेन बुक होती है, मेन बुक, समरी नहीं, मेन बुक कौन से ऑथर की है आपको पता है ना? अब सर जो मेन बुक जिस ऑथर की बुक है, मैंने ले ली थी वो बुक, और मैंने क्या पढ़ाई की थी वो बुक से, घुस घुस करके उस बुक से मैंने पढ़ाई की थी। एसएफएम के एग्जाम के बाद आया मैं घर और मैंने बुक समेटने में ऑडिट की बुक निकाली और मेरी फट गई भाई। मैंने बोला शुभम दिमाग खराब हो गया था, इतना मोटा बुक कहां से रिवाइज करेगा तू एग्जाम के एक दिन पहले? तो मैंने बोला यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा। और अगर जब मेरे को ये थॉट आया ना, तो मैंने उस बुक को साइड किया एग्जाम के 1.5 दिन पहले। एंड आई एम नॉट ओवर सेइंग और समथिंग। पुराने वीडियोस भी 1 साल पहले भी इसी कंटेंट पे आप जाके देख सकते हो, सेम बातें। मैंने बुक खिसकाई, मैंने उन्हीं सर की क्वेश्चन बैंक उठाई और मैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक करता गया, क्वेश्चन बैंक करता गया। अब क्योंकि हम जिस बुक से पढ़े होते हैं उसमें हमको मार्किंग्स बहुत अच्छे से जमती है, तो मैं यहां से क्वेश्चन पढ़ रहा और यहां से आंसर पढ़ रहा, और जो कंटेंट क्वेश्चन बैंक में कवर्ड नहीं था उसको उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। सर मेरा नसीब ऑडिट ऑफ बैंक के चैप्टर में मैंने क्वेश्चन बैंक में करीबन 20 क्वेश्चन पढ़े होंगे। एक क्वेश्चन बस नहीं था उसमें जो कॉन्सेप्ट हमने मेन बुक में थी। एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन, और वो एक क्वेश्चन उठ करके क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। तो सर ऐसा नसीब होता है, कोई बात नहीं। व्हेन यू डू सिलेक्टिव स्टडी ऐसा होता है। पर क्या पता अगर वो अप्रोच नहीं लेता तो मैं शायद कवर ही नहीं कर पाता 50% भी सिलेबस। तो सर ऐसे टाइम पे ना ऐसे अग्रेसिव कॉल्स लेने पड़ते हैं। थैंक्स टू गॉड दैट डिसीजन टर्न्ड आउट टू बी इन माय फेवर। इट कुड हैव गॉन रॉन्ग, बट अगर मैं नहीं लेता ना सर, तो डेफिनेटली रॉन्ग होने का स्कोप ज्यादा था। तो इन सब चीजों में ना, अगर आप अपना मटेरियल अगर लास्ट मोमेंट पे चेंज करना चाहते हो, तो आज सर लास्ट मोमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आपके पास एक बार पढ़ने का समय है।
इट इज ऑलवेज बेटर टू एंटर विद द बेस्ट मटेरियल रादर देन। और सर अगर आपके पास जो मटेरियल है मान लो वो मार्केट में बेस्ट नहीं है पर वो अपने आप में अच्छा है ना, तो बिल्कुल भी स्विच मत करो। बस ये ध्यान रख लो कि इससे मैं एग्जाम के पहले पढ़ लूंगा ना, हाँ अगर तो सॉर्टेड है भाई, तो सॉर्टेड है, तो छूना भी मत। तो सर बोथ आर इंपॉर्टेंट, चेंजिंग स्ट्रैटेजीज एंड नॉट चेंजिंग योर स्ट्रैटेजीज। इफ यू थिंक देयर इज एब्सोल्युटली अ नेसेसिटी फॉर एनी ऑथर फॉर एनी सब्जेक्ट फॉर द बुक्स टू बी चेंज्ड, जस्ट चेंज इट। ऑल्दो वो दिल से आवाज आनी चाहिए कि शुभम इससे नहीं हो पाएगा, तेरे को चेंज करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज मार्केट का फोमो के वजह से मत चले जाना कि भैया सब कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूं, ना भाई। ठीक है। और सर अगर आपको लग रहा है कि नहीं एकदम परफेक्ट मटेरियल, तो बिल्कुल भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत करना, मटेरियल चेंज मत करना, स्ट्रिक टू इट। ओके सर, लास्ट एंड द की एडवाइस जो आप लोगों को नहीं पता होगी, पक्का मेरी बात सुन लो, ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक बोर होने की जगह मेरी बात सुन रहे थे। क्या बोलना चाहते हो सर? इस दौरान ना, अभी जो 30-35 दिन बचे हैं, इफेक्टिवली तुम वो एग्जाम एफआर के एग्जाम के 4 दिन पहले का चीज छोड़ दो। जो अभी जो समय बचा है ना, आप एक चीज समझ लो कि आपको ज्यादा नहीं पढ़ने। अभी आपको बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं करनी है कि 16 घंटे पढ़ लूं, 18 घंटे पढ़ लूं, नहीं भाई समझो। अब तुम्हारे ऊपर ना बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है एग्जाम का, क्योंकि एग्जाम करीब आता जा रहा है। तो वो प्रेशर से बट नेचुरली आप जितना पढ़ते थे उतना मेंटेन कर लो, वो बड़ी बात है। वो शायद बढ़े नहीं, बढ़ती है तो अच्छी चीज है, पर अपने आप को पुश मत करो दोस्त। मैं पर्सनली बताता हूँ, एग्जाम के मेरा नवंबर में एग्जाम था, अक्टूबर में मतलब 1 महीने पहले 3 दिन ऐसा निकला था जहां मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाई किया, जीरो स्टडीज। आई वॉज सो पैनिक कि शुभम तू इतना समय पढ़ाई कर रहा था, अभी क्यों नहीं पढ़ रहा है? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? नाउ इज द पीक टाइम। बट सर 3 दिन बाद ना मेरे को रियलाइज हुआ कि शुभम एक बार रुक जा, एक बार छोड़ दे अपने आप को, मत पुश कर पढ़ने के लिए। बिकॉज दैट टाइम आई हैड टू स्प्लिट पर्सनैलिटी, एक शुभम दूसरे शुभम से बात करता, तो मैंने कहा मत पुश कर अपने आप को, मत बोल अपने आप को पढ़ना है। all you probably need is a break. Okay, so probably your mind needs to rest. वो आधा दिन हो, वो 1 दिन हो, इंसान पे डिपेंड करता है, वो 1 हफ्ते का ब्रेक हो। मैं बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ 1 हफ्ते का ब्रेक लो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ अगर 5 दिन ऑलरेडी अपने आप से लड़ लिए हो ना कि पढ़ाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तो एक बार वो लड़ाई छोड़ के देखो, पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है। तो सर भले अगर आप आधा दिन, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन वेस्ट होते हैं ना, तो मेरा ये सजेशन है दोस्त, जल्दी से समझो कि आपको वो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो अपने आप को इतना ज्यादा प्रेशराइज मत करो। क्योंकि at this point boss, at this point, the last 30 days, it is very crucial that you take care of your physical health, of your mental health, and you remain consistent. अगर नहीं हो पा रहे हो 1 या 2 दिन तो चलेगा, ऐसा समझ लो दोस्त कि जितना लड़ाई आपने पिछले 6 महीने में लड़ा है ना, उतनी लड़ाई वापस से आपको सिर्फ वो 15 दिन में लड़नी है। जितनी मेहनत आपने 6 महीने में मिला के की है ना, उतनी मेहनत सिर्फ आप वो 15 दिन में करने वाले हो। तो वो 15 दिन मेहनत करने के पहले, जब आप प्रेपरेशन लीव में जा रहे थे, उसके पहले एक कदम पीछे लिया था ना आपने कि भाई अब तो जोश में करेंगे, तो वैसा एक कदम पीछे लेना बनता है। सर कोई आपसे ये एडवाइस नहीं करेगा, मैं एज अ फ्रेंड आपसे बोल रहा हूं, अगर पढ़ाई कुछ समय के लिए नहीं हो रही है ना, तो छोड़ दो। सर बहुत डरावना होता है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूं, ये क्या बकवास कर रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं। कोई बात नहीं सर, 1 या 2 दिन के लिए अपने आप को छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा कोशिश करो ना हो। पर अगर मन नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं कर सकते। जितना अपने आप से लड़ाई करोगे ना, उतना हारोगे, उतना हारोगे। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड दैट रियलाइज व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू स्टडी, ओवर स्टडी मत करो, जितना ले पा रहे हो उतना एब्जॉर्ब करो। क्योंकि अब तुम ना अलग गेम खेलने वाले हो। वो जो एग्जाम का 15 दिन होता है ना, उसमें तुमको 1% का भी मोटिवेशन नहीं लगेगा दिन में 16 घंटे खींचने के लिए, तुम खींच लोगे। अब तुमको ना अपना सपोर्ट, खुद का सपोर्ट चाहिए तुमको, बेसिकली किसी और का सपोर्ट नहीं चाहिए, तुमको खुद का सपोर्ट चाहिए। तो अपने आप को बोलो, अब से थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स लाना शुरू करो कि हाँ मैंने बहुत मेहनत की है। इतने समय तक जो मैं आपको बोलता रहता था ना, नेगेटिव बोलो, नेगेटिव बोलो, अपने आप को और पुश करो और पुश करो। अब सर अपने आप को ना थोड़ा सा संभालना शुरू करो कि हाँ मैं कर रहा हूं, मैं रुक नहीं रहा हूं, हाँ मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूं, मैंने बहुत अच्छी मेहनत की। अब 15 दिन भी मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं फाड़ दूंगा इस बार पेपर। ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाइब सब धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे लाना शुरू करो। कोशिश करो पढ़ाई पे नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, दैट इज द मोटो। पर अगर रुकती है तो कोई बात नहीं, अपने को एग्जाम हॉल तक जब तक पहुंचेंगे ना, तब तक मेहनत करनी है, और उसके बाद सिर्फ पॉजिटिविटी का खेल है, सब चीजें संभल जाएगी। तो सर प्लीज डोंट ओवर स्टडी,
do whatever is in your capability, but don't stress with your health or your mind. It is very important that you study, but it is extremely important that you take care of your health. क्योंकि भाई इस समय पे मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको 3-4 दिन के लिए 5 दिन के लिए एडमिट होना पड़ जाता है, वो इतना स्ट्रेस ले नहीं पाते। दोस्त अपन चिल मारेंगे, हंकी डोरी तरीके से निकाल लेंगे। हाँ सर, आप तो बोलोगे ही आपका तो निकल गया है, तो हम भी गुजरे थे ना वो दौर से, हमने भी कुछ गलतियां की, पर कोई बात नहीं। मेरे को कोई किसी ने ये स्पेसिफिकली बोला नहीं था तुमको ये फील होगा, मैं तो तुमको बता रहा हूं कि तुमको फील होगा। अब तो मेरी बात मान लो, अपने आप को इतना स्ट्रेस मत दो, पढ़ो बिल्कुल, बट खुश रहने की कोशिश करो, पॉजिटिव वाइब्स आने दो आसपास। और एग्जाम आ रहा है यार, अपने एग्जाम में अपने आईसीआई पास हो जाएंगे, भले अगर झूठ लगा, अभी झूठ लगा तुमको मेरे को पता है, लेकिन आने दो ये पॉजिटिव वाइब्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बस अपना ही है, सब कुछ हो जाएगा, हम बने हैं इसके लिए, हमारा ही है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, अपना है। अपन ने जान लगा दी, आगे भी जान लगा देंगे, क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए, हो जाएगा सर, बस पॉजिटिव वाइब्स। ठीक है, थैंक यू गाइस, होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। डू क्लिक ऑन द लाइक बटन, इफ यस क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, ताकि आपके लिए रेलेवेंट कंटेंट का अपडेट मिलता रहे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लाइक जरूर कर देना, बाय बाय।